1 साल पहले या कुछ ऐसा था कि हम म्यूज़िक प्रोग्राम कर रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा बैठते ही हैं, तो कुछ बच्चों को हमने देखा कि आज नहीं है, नेचुरली ध्यान जाते हैं। अगले दिन वो सामने आए तो हमने पूछा आप कहाँ थे? गुरुजी वो उन्होंने कहा वो क्या? कहते हम फिल्म देखने गए थे। तो डर क्यों रहे हो? तो कि मम्मी पापा कहेंगे आप गंदी चीज़ देखने गए, ऐसा उन्होंने बोला। तो एकदम ख्याल है ये गंदी चीज़, क्यों ना इसमें असलियत भर दी जाए। बच्चे तो जाते ही जाते हैं, जो माँ बाप रोकते कि मत जाना, वो कहेंगे जा बेटा जा, देख के आ। उनको लगेगा कि उनका बच्चा बदल के आएगा, अच्छा नेक बनेगा। तो इसलिए ये ख्याल आया और हमने इसको पूरा किया। हमारे गुरुजी ने हमें बोला कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, कि हम कहीं जा नहीं रहे। जब उन्होंने सिर्फ छोड़ना था, मालिक की गोद में मालिक जाना था, लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ यूँ किया कि हम यहीं रहेंगे, बेफिक्र है, हम ही थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो फिर वो MSc मस्ताना जी महाराज, शास्त्राम जी महाराज, तो हमारा नाम गुरु, तो ये अज्जी, तो ये तीनों का मिश्रण तब से हम मानते चले आ रहे हैं। और फिर हमें लगा क्यों ना फिल्म का नाम ही गुरु जी के उस चीज़ पे हो, और नीचे कि ये द मैसेंजर ऑफ गॉड, ये सब भगवान के फकीर हैं, दूत है, जो आपको बताने आया है। तो ये नाम था, जैसे राम राम राम, ओ मेरे राम। तो ये इसके पीछे थोड़ा ये था कि हमने जो भी काम किया, समाज भले का काम किया। पहली तो वो सोच, दूसरा कि हम 32 नेशनल गेम खेलते हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे तब भी खेलते थे, और हम 7 साल की उम्र में खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी, ट्रैक्टर वगैरह सारी सारी रात चलाते थे, कि हमने सारा कुछ देखा कि इतने काम। तो फिर हम उस भगवान को कहने लगे कि भगवान तू कमाल है। तो वही थॉट, ये राम राम राम, ओ मेरे राम, जब से तू मुझ में आया हो रे सफल काम, कि सब काम ठीक हो रहे हैं। तो ये थीम चली कि हमारी लाइफ पे ही है ये सारा, कि कैसे भगवान तू ताकत देता है और कितनी हिम्मत देता है, एक आदमी से क्या क्या नहीं करवा लेता अगर तू चाहे। दारू को गोली मारो, ये हम बेटियां थी और हम कहीं जा रहे थे, गाड़ी में थे सब लोग। तो अचानक इन्होंने सोचा कि कुछ सॉन्ग सुनते हैं पापा, शायद कोई सॉन्ग था, सारी रात पियो पार्टी मनाओ ऐसा कुछ, या शराब पियो लगातार, परवाह ना करो किसी की, कौन रोक सकता है। हमें बड़ा दर्द हुआ कि ये क्या सिखा रहे हैं हम अपने यूथ को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, क्या कहेंगे लोग। रिकॉर्डर होता है पास में हमेशा ज़्यादातर, तो वो ऑन किया, बच्चों का आप चुप करो थोड़ी देर, तो उनके सामने बना के और उन्हीं को सुना दिया, आप कैसा लग रहा है? तो बच्चों ने खूब तालियां मारी कि पापा आपने एकदम से इसकी काट बना दी। हमने कहा ये ईश्वर की कृपा है कि हम चाह रहे हैं कि दारू को गोली मारो, कि क्यों, मतलब दारू के पीछे पागल क्यों है, और जितनी भी नशे हैं उनको छोड़ो। तो इस पे ये सॉन्ग बना नेवर एवर। वो भी 2 हैं, एक हिंदी इंग्लिश मिक्स है और एक रीमिक्स लास्ट का। तो उस पर भी यही थॉट था। हमने सोचा भगवान हम अगर इंसान के रूप में देखें तो कुछ भी नहीं है, पर अगर तू मेरे साथ है तो सब कुछ है। मैं जिधर भी जाता हूँ तेरे नाम लेके, तो तू मेरे से हर अच्छा काम करवा लेता है। तो इसलिए मेरी लाइफ है वो तेरे साथ है, तेरे बिना नहीं, तेरे बिना कोई और नहीं। तो यू नेवर एवर, कि आई फॉरगेट यू नेवर एवर, मैं तुझे भूल ही नहीं सकता, विदाउट यू माई लाइफ नेवर एवर, कि मैं कल्पना ही नहीं कर सकता मेरी लाइफ की तेरे बिना, यू आर माइन फॉर एवर। तो ये शब्द बना हिंदी इंग्लिश में दोनों। फिर एक बेटी के ऊपर बना, जैसे बेटी को विदा करते हैं, कैसे हमने वेश्यावृत्ति में लिए लड़कियों को बेटियां बनाया, कैसे उनकी शादियां करवाई। तो एक भावना पैदा हुई कि वो बेटी की भावना क्या हो। जिसने वो सॉन्ग सुने, जो बेटी ने गाया, हमारी छोटी बेटी ने और हमने मिलके गाया, पापा का रोल हमने। तो कोई भी ऐसे एडिटर जो थे, वो कहता मैं 50 बार इसको सुना गुरुजी, और 50 बार रोया हूँ। मेरी छोटी सी बेटी बड़ी होगी और विदा हो रही है मेरी आंखों के सामने, कहता मुझे ये कल्पना आने लगी और मैं रोता हूँ बुरी तरह जब भी ये सॉन्ग सुनता हूँ। तो हमें वो लगा कि हाँ ये टचिंग है, क्योंकि हमारे दिल को टच कर रहा है तो सबको करेगा। गुरुजी का जन्मदिन मनाते थे, एक हमारे पहले गुरुजी, फिर हमारा मनाते थे, 3 स्कूलों कॉलेजों में ही मनाए जाते थे। बच्चे कहते थे पापा जैसा हम चाहेंगे वैसा पहन के आओ वैसा पहन के चले जाते थे। हमारी बेटी भी पढ़ती थी उसमें। तो फिर 2007 में लगा कि नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 6 लाख लोगों का इकट्ठ था, अंदर सेवादार थे। तो हमने उनसे प्रार्थना की क्या आप हमारी बात मानो, जिंदगी में सिर्फ नशा ये चीज़ नहीं और बुराइयां छोड़नी है, क्या वायदा करोगे? तो उन्होंने वायदा किया, साथ ही उन्होंने बोल दिया माइक लेके, गुरुजी आप वायदा करोगे हमारी मानोगे? हमने कहा बेटा मानेंगे, लेकिन ये होना चाहिए कि कोई नाजायज चीज़ नहीं होनी चाहिए, सही हो तो हम जरूर मानेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे जैसे कपड़े पहना, हम ये चाहते हैं, डिजाइन भी खुद करो। उनको पता हम डिजाइन कर लेते हैं,
तो फिर हमने तब से वो ऐसा डिज़ाइन किया। हाँ, सत्संग होते हैं तो हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, कैप लेते हैं, शायद आपने देखा होगा। लेकिन उसके अलावा हम कहीं बाजार में घूमने जाते हैं, कहीं भी रहते तो नॉर्मली, और उस एक डिज़ाइन करके कपड़ों को पहनाते हैं। और उसमें स्पिरिचुअल फ्यूजन करके एक पत्रिका आई है, वो 6 बन गई हैं, 6 निकली हैं, और उसमें हमारे डिज़ाइन किए हुए कपड़े हमने पहन रखे, तो वो यूथ की बहुत ज़्यादा डिमांड पे वो बनाई गई। MSG 2 जो है वो भी 80% बना दी। ये तो हम इधर प्रमोशन के लिए कंपनी बोले गुरु जी जरूर जाओ आप, तो हम आगे। अदरवाइज ये फिल्म रिलीज होने से पहले अब तक उसकी शूटिंग कंप्लीट कर देते हैं। हर बच्चा ये चाह रहा है कि नहीं हम ये चीज़ें छोड़ेंगे, हमें तो कोई गाइड चाहिए था, कि हमें तो वो गाइड मिल गया। बच्चियाँ बोली, लड़के बोले कि पहले सोचते थे कोई गाइड मिले, अब मिला है तो हम ये चीज़ें बुराइयाँ छोड़ देंगे। तो वाकई फिर वही बात आती है कि राम 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 तू करता कमाल है, कि मालिक तू कमाल करता है जो एक फ़कीर से इतने काम कर रहा है।